हेलो फ्रेंड, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है आज के मेरे ब्लॉग में। गाइज, आज है मंगलवार और टाइम हो रहा है ना 6। तो इस टाइम पे मैं सारा काम निपटा चुकी हूँ और सारा काम निपटा कर नहाने धोने के बाद से ना देख सकते हैं आप लोग 6 बज चुके हैं और मेरे दोनों बच्चे उठ चुके हैं और बड़ा वाला बेटा नहीं उठा है। तो छोटा वाला मेरा लड्डू भी उठ गया है और मेरा संकल्प भी उठ गया है। तो दोनों बच्चे उठ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे मेरा संकल्प छोटे वाले बेटे को खिला रहा है। सिंगरदानी के पास खड़े होके खेल रहा है ना। ये ना थोड़ा बहुत जल्दी उठ जाता है लड्डू, तो जब उठ जाता है ना तो अपने भैया लोगों को जगा भी देता है। तो जैसे उठता है ना उसके रोने की आवाज़ सुनते हैं सब मेरे बच्चे, तो वो दोनों भी उठ जाते हैं। तो फिलहाल तो अभी बड़ा वाला सोया है, छोटा वाला उठ गया है तो अपने भाई को खिला रहा है सुबह सुबह। और ये जो कपड़े हैं ना ये तो कल के ही कपड़े हैं, तो इसे हम लोग ऐसे जो सूखा नहीं था ना तो उसको हम लोग बाहर ही छोड़ दिए थे। बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, मतलब ये जो टीन शेड है ना इसके नीचे, जैसे कि शीत उत ना पड़े और हवा चले ना तो थोड़ी बहुत सूखती रहे। तो ऐसे भी तो मशीन में सुखाने के बाद भी ना कपड़े जल्दी से सूख नहीं रहे हैं। इतनी कोहरा है ना और धूप तो बिल्कुल नहीं हो रही है और ठंड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, क्या ही बताया जाएगा इस। तो जो कल के कपड़े हैं ना उसको हमने डाल दिए हैं छत पे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी का मौसम कैसा है, बिल्कुल भी धूप होने की चांस नहीं है और एकदम से ठंडी ठंडी हवाएं धीरे धीरे चल रही है और इतना ज़्यादा ठंडी लग रही है ना कि क्या ही बताया जाए। तो इतनी ज़्यादा ठंडी में ना सुबह का काम डेली रूटीन निभाना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना जब करने का मन हो ना तो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई अब किचन में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पानी गर्म करूँगी, फिर चाय रखूँगी और फिर उसके बाद से ना खाने की तैयारी करूँगी। जब तक तैयारी करूँगी ना तब तक सारे लोग उठ जाएंगे और मेरी देवरानी भी नहा धो के आ जाएंगी, तो दोनों लोग मिलके खाना वाना बनाया जाएगा। फिर अभी से अगर मैं कोई भी नाश्ते में चीज़ बना दूँ ना तो कोई खाने वाला है नहीं, क्योंकि बाकी सब कोई सोया है और हम लोगों को तो अभी के लिए कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग गर्म पानी पियेंगे। फिर उसके बाद से मन करता है ना तो थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी लेते हैं। फिर उसके बाद से तो करीब नाश्ता तो ना 10 बज ही जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है ना, क्योंकि रात को बहुत लेट से सोना हो जाता है। फिर इधर ना मैं रख दी हूँ चाय, तब तक बन रही है। तो आप लोग देखे होंगे मेरी देवरानी नहा धो के और एक बाल्टी कपड़े लेके जा रही है। तो जैसे कि मैंने भी जो धोई हूँ ना वो भी मशीन में ही था और उसने भी जो धोई थी वो भी मशीन में ही था। तो सारे कपड़े वो मेरी देवरानी लेके जा रही है। तो मेरा चाय बन चुका है और हम लोग सुबह के टाइम पे ना ही ब्लैक चाय ही बनाते हैं, क्योंकि दूध वाला चाय कोई नहीं पीता है, तो इसीलिए हम लोग लाल चाय ही बनाते हैं। और ये है हमारा गर्म पानी। तो ये जो पाउडर मैं बना के रखी हूँ ना इसका मैं इस्तेमाल सुबह में करती हूँ। तो इस पाउडर के साथ थोड़ा सा मैं काला नमक सादे पानी में डालती हूँ। तो पहले तो एक गिलास ऐसे सादे पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद से ये जो हमने पाउडर बनाया ना उसको घोल के मैं पीती हूँ। फिर इधर ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी ना तो मैंने थोड़ा सा आग जलाई, तो इधर आग जला दी हूँ और थोड़ा बहुत आग भी सेक रही हूँ। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल हमारा गैस बंद था। पानी भी मैं पी ली हूँ, चाय भी मेरा बन चुका है। अब सोच रही हूँ ना कि दाल रख दूँ, क्योंकि दाल धीमे आंच पे बनेगा ना तो ऐसे दाल बनता रहेगा और बाकी कोई तो उठा भी नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ठंडी होने वाली नहीं होती है ना उसको हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि ये दोबारा से भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दाल रख दूँगी तो धीरे धीरे आराम से बनेगी और हम लोग भी आराम से आग को सेकते रहेंगे। तो इधर मैं दाल रख रही हूँ, बाकी सब लोग तो अभी सोए ही हैं, क्योंकि क्या होता है ना दुकान ज़्यादा देर तक खुला रहता है ना तो इसीलिए सुबह थोड़ा लेट तक सारे लोग सोते हैं। क्या होता है ना दिन भर काम करो तो रात को सोना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो शरीर आराम नहीं कर पाता है, तो सुबह में थकान थकान ही लगा रहता है। तो इसीलिए बाकी सब लोग भी सोए हैं अभी। तो इधर मैं दाल में सारी चीज़ें डाल के ऐसे ही छोड़ दी हूँ। जब तक इसका झाग मैं नहीं निकालती हूँ ना तब तक मैं इसका ढक्कन नहीं बंद करती हूँ, क्योंकि पहले जब मेरी अम्मा के समय पे ना जब वो बटली में दाल बनता था, खुले में भगोने में या फिर बटली में दाल बनता था, तो उसमें से झाग मेरी अम्मा निकाल दिया करती थी।
तो क्या होता है, बोलती थी कि सेहत के लिए सही नहीं है। तो दाल रखने के बाद से मैंने चाय छानी और इधर उठ के मेरे देवर जी आ गए। तो थोड़ा बहुत पानी पीने के बाद से बोले कि हमको चाय दीजिए, मैं उनको चाय दे दी हूँ। इधर आप लोग देखे होंगे मेरी देवरानी भी नहा धो के आ चुकी है। फिर इधर तब तक दूध वाला आ गया, दूध दे के चला गया। तो दूध भी साइड में रख देते हैं, दूध भी गर्म हो जाए। और आ गई मेरी देवरानी। तो जो पानी बचा है गर्म ना, उसको मैं दे देती हूँ अपनी देवरानी को। तो पानी भी थोड़ा थोड़ा ही गर्म करती हूँ, क्योंकि एक ही बार गर्म करके रख देने से ना पानी सारे ठंडे पड़ जाते हैं। तो इधर इनको भी देख लीजिए, काफ़ी गजब की ठंडी लग रही है, तो सारे कपड़े वगैरह पहन रही है। ये है मेरा लड्डू, जो दिन भर ना इधर उधर टहलता रहता है, घूमता रहता है। कभी बाहर जाएगा, कभी मेरे पास, कभी मम्मा के पास। तो इसी तरह ये घूमता रहता है, बहुत बदमाश लड़का है। तो यहाँ पे इसका देखिए रिएक्शन, कितना खुश है। सुबह सुबह उठ के ऐसे ही डेली उठ जाता है। तो इतना करते धरते ना करीब बज गए हैं 9। तो दाल भी बन चुकी है। अब बारी आ गई बाकी और मटेरियल रखने की। और ये है ना, पानी गर्म हो रही है मेरे लड्डू का दूध बनाने के लिए, क्योंकि ये डब्बा वाला दूध पीता है, तो उसके लिए अब पानी गर्म हो रही है। तब तक इधर अब मेरी देवरानी लग गई खाना बनाने पे। और मैं सोच रही हूँ ना कि मैं भी क्या करूँ। तो अभी तो सब्ज़ी भी मार्केट से आया नहीं है, क्योंकि रात को नहीं ला पाए लोग, दुकान में ज़्यादा भीड़ था ना। तो फिर सुबह में ही सब्ज़ी आता है। तो सुबह में सब्ज़ी का इंतज़ार करते हुए सोचे हम लोग चलो कुछ और भी रख लेते हैं। तो इधर मेरी देवरानी चावल रखने जा रही हैं और मैं चली हूँ आटा गूँथने। तो ऐसे ही आराम आराम से काम हो जाती है, लोड भी नहीं पड़ता है और टाइम भी पूरा हो जाता है। तो इधर देखिए, ये है मेरे देवर जी, जो कि दुकान में अब साफ़ सफाई चल रही है। तो बाकी लोग भी उठ के जा चुके हैं, क्योंकि टाइम 9 हो चुका है। तो फिर इसी तरह से ना अपना धीरे धीरे खाना भी बनता रहता है और इसी में हम लोग बातचीत भी करते रहते हैं। ऐसे ही हम लोगों का खाना भी बन जाता है और पता भी नहीं चलता है। आजकल क्या है ना, जैसे लग रहा है कि इतना ज़्यादा आराम मिल रहा है, जैसे कि आज जैसे ही बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना, सुबह के टाइम में उतना लोड ही नहीं लग रहा है। क्या होता है ना, जब बच्चों का स्कूल जाना होता है ना, तो जैसे लगता है कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है और इतनी तेज़ी के साथ पैर चलता है ना कि क्या ही बताया जाए। लेकिन इस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो जैसे लग रहा है ना कि पूरा टाइम ही टाइम है सुबह के टाइम में। क्योंकि बच्चों का टिफ़िन बनाना और स्कूल भेजना ना मेरे लिए तो करीब 2 घंटे लग ही जाते, क्योंकि बच्चों को मनाना, उठाना, फिर उन सबों की तैयारी कराना, फिर टिफ़िन वगैरह बनाना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब तक बच्चे नहीं स्कूल जाते हैं ना, तब तक मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। जब बच्चों को स्कूल भेज लेती हूँ, उसके बाद से जो भी काम करना होता है ना, मैं करती हूँ। तो फिर इधर आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सुबह नहा धो के फिर डेली मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं सुबह सुबह नहीं नहा पाती। सारे काम तो कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं नहाने जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसलिए मैं नहाना बंद कर देती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी नहाती हूँ। क्या होता है ना, कितना हूँ मैं नहाने की जल्दी करूँ ना, तो नहीं हो पाता है। जब नहाने जाओ तो कपड़े वगैरह जितने होते हैं ना, उसको बिना धोए फिर मैं नहा नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं नहाने थोड़ा सा लेट से ही जाती हूँ। तो कि आजकल बच्चे स्कूल जब नहीं जा रहे हैं, तो सुबह ही नहाना धोना हो जा रहा है और टाइम का जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर इसी तरह से किचन में दोबारा से फिर चाय बनाए। मैं चाय बनाई थी, ख़त्म हो गया था। तो फिर यहाँ मेरी देवरानी जब आई है तो भी चाय बनाई है और थोड़ा सा ब्रेड वगैरह था, उसको सेकी है और बोली है चलिए चाय पी लिया जाए। फिर हम दोनों लोग साथ में चाय पिए। क्या होता है ना, कोई भी चीज़ खाने पीने की चीज़ होती है ना, हम लोग साथ में ही खाते पीते हैं। तो साथ में खाने से ना इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। जैसे लगता है ना कि दोनों लोग बातचीत करते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो बड़ी मज़ा आता है। इस तरह से चाय चाय नाश्ता कुछ भी हो ना, हम खाना भी साथ में ही खाते। ऐसा नहीं है कि अब वो अपने रूम में खाएं, मैं अपने रूम में खाऊं, ऐसा नहीं है। हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आटा भी गूँथ ली हूँ और चावल भी रखा गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी रोटी बना ली हूँ, क्योंकि आज नाश्ते में बहुत कुछ हैवी नहीं बना है, हल्के फुल्के ही बने थे। और फिर बच्चों को भूख लग गई थी, तो मैं सोची हूँ कि चलो तब तक रोटी सब्ज़ी दे दिया जाएगा, बच्चे खा लेंगे। तो थोड़ी सी रोटी बना दी हूँ, बाकी भी रखती हूँ, जैसे लोग खाएंगे ना वैसे बना के दिया जाएगा। और इधर मेरी देवरानी सब्जी बना रही है, तब तक फिर से चाय बनाने की जल्दी आ गई है। अब बारी है जो दुकान में आ गए लोग ना, उनको चाय देने की। तो फिर उनको हम लोग चाय दिए, तो उनके लिए ना दूध वाली चाय बनती है।
तो फिर आप लोग सोचेंगे कि ये तो ब्लैक टी बोल रही थी, फिर दूध वाला क्यों बना रही है। तो जो लोग आते हैं ना उसको दूध वाली चाय हम लोग देते हैं। तो जो चाय था ना उसमें थोड़ा सा दूध डाल दी हूँ, फिर चाय बन गया। तो सारा खाना पीना होने के बाद से हम लोग कुछ देर आराम किए और फिर शाम के बज गए हैं 3:30। तो हम लोग फिर आ गए हैं अपने अपने रूम से बाहर नीचे। तो नीचे आ गए, फिर आग जलाएं। तो 3:30 हो चुका है और फिर से चाय बनाने की ऑर्डर आ चुकी है। तो हम लोग थोड़ा सा आग जलाएं। फिर आग से कि क्या होता है ना, बिस्तर से निकलो फिर ठंडी ज़्यादा लगने लगती है। फिर इधर मेरी देवरानी ना बना रही है नाश्ता। तो ये जो है ना देसी मटर, तो वही मटर है और इधर चाय भी बन चुकी है। तो शाम की क्वांटिटी में आप लोग चाय देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा चाय बना है। तो शाम के टाइम पे ना सारे लोग चाय साथ में ही पीते हैं, एक ही बार में सबको चाय दिया जाता है। तो इसीलिए शाम की चाय एक साथ ही बन जाती है। सुबह की चाय तो आगे पीछे बनती रहती है। फिर इधर हम लोग सबको चाय नाश्ता दे दिए हैं। तो इधर तैयारी चल रही है और मेरी देवरानी कर रही है। मैं बाबू को पकड़ी हूँ, क्या है ना ठंडी का टाइम है ना, तो बच्चे को पकड़ के लेके फिर एक लोग बाबू को संभालते हैं, फिर एक लोग किचन संभालते हैं। तो इस समय क्या होता है ना, ज़्यादातर मैं बाबू को संभालती हूँ, मेरी देवरानी किचन संभालती है। फिर इसी तरह से मिलजुल के काम हो जाता है और सबको चाय नाश्ता दिया गया है। इधर मेरा लड्डू है, हाई कर रहा है और आप लोगों से बोला है गाइस मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।